Students, today we will start chapter 7, that is permutation and combination. But before that, we will understand the topic fundamental principle of counting. Now there is Mohan who has 3 pants, जिसे हम कह सकते हैं P1, P2 and P3, and he has 2 shirts S1 and S2. इट मीन्स मोहन के पास 3 पैंट्स हैं, तो वी हैव 3 चॉइसेस. सिमिलरली उसके पास 2 शर्ट्स हैं, तो वी हैव 2 चॉइसेस टू सेलेक्ट शर्ट. यू कैन सी दिस फिगर हेयर. दिस इज पैंट P1, पैंट P2 एंड पैंट P3. अब P1 के साथ चॉइस हो सकती है शर्ट 1 की भी और शर्ट 2 की भी, तो यहाँ पे 2 पेयर बन जाएंगे, दैट इज़ P1 S1 एंड P1 S2. सिमिलरली पैंट P2 के पास भी 2 चॉइसेस हैं शर्ट्स की, S1 एंड S2. पेयर्स बनेंगे P2 S1, P2 S2. नाउ देयर इज़ द लास्ट पैंट दैट इज़ P3. उसके पास भी 2 चॉइसेस हैं शर्ट्स की, दैट इज़ S1 S2. पेयर बने P3 S1, P3 S2. नाउ व्हाट इज़ दिस? इफ़ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, P1 P2 P3, 3 वेज हो गए यहाँ पर. फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज, then the total number of occurrence of event in given order is m cross n. It means जो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो हम देख रहे हैं नंबर ऑफ वेज. हमारे पास 3 पैंट थे, तो हमारे पास 3 वेज थे चूज़ करने के. सिमिलरली हमारे पास 2 शर्ट्स थी, तो हमारे पास 2 वेज थे शर्ट चूज़ करने की. नाउ सी दिस. यहाँ पे क्वेश्चंस आते कैसे हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन विच रिपीटिशन इज अलाउड एंड द सेकेंड वन इज वेयर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग फॉर्म्ड आउट ऑफ वर्ड रोज एंड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. अब आपके पास क्वेश्चन है, एक वर्ड है रोज़, 4 लेटर वर्ड है, और आपको वर्ड्स बनाने हैं इससे, चाहे उसकी कोई मीनिंग हो या ना हो, बट कंडीशन इज़ रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ 4 बॉक्सेस लाइक दिस, 1 2 3 4. इसमें जो हम फिल करते हैं वो होता है नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से. अब फर्स्ट बॉक्स में हम 4 लेटर में से कोई भी लेटर एक फिल कर सकते हैं, तो यहाँ कितने तरीके हो गए? 4. चाहे तो आप R फिल करो, O फिल करो, S फिल करो, E फिल. फर्स्ट बॉक्स में हमारे पास 4 तरीके थे फिल करने के. अब कंडीशन थी कि रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड, तो यहाँ जो अल्फ़ाबेट बचेंगे वो होंगे 3. तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 3. इस बॉक्स में एक कम हो गया, अब बचे क्या? 2 अल्फ़ाबेट, तो आ जाएगा 2 एंड लास्ट में 1. तो आपका हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट इज़ 24. होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. अब केस था रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड. नाउ द सेकेंड केस इज़ इफ़ रिपीटिशन इज़ अलाउड. अब हमारे पास यहाँ पे 4 अल्फ़ाबेट हैं, हमने कोई सा भी यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट फिल कर लिया, मीन्स यू हैव 4 नंबर ऑफ वेज. रिपीटिशन अलाउड है, यू कैन रिपीट दैट अल्फ़ाबेट अगेन, सो स्टिल देयर आर 4 वेज. सिमिलरली 4 एंड 4, सो यू हैव टोटल 256 वेज. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब हम क्या कर रहे थे यहाँ पे? हमारे पास 4 लेटर वर्ड था रोज़, जिसको आप ROSE भी लिख सकते हो, RSOE भी लिख सकते हो, एंड ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप बना सकते हो.
हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम वर्ड्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं एंड दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड परम्यूटेशन. ईच अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ परम्यूटेशन ऑफ 4 डिफरेंट लेटर्स टेकन ऑल एट अ टाइम. इट मीन्स जब भी हम कुछ अरेंज करते हैं उसे परम्यूटेशन बोला जाता है. एंड यहाँ पे 4 लेटर वर्ड थे जो कि आपने सारे एक साथ लिए थे, इसलिए ये डेफिनेशन हुई. ईच अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ परम्यूटेशन ऑफ 4 डिफरेंट लेटर्स टेकन ऑल एट अ टाइम. नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन. अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट in a definite order of a number of objects taken some or all at a time. It means permutation एक अरेंजमेंट है जिसमें जो आपको ऑब्जेक्ट्स गिवन रहते हैं या तो आप सारे ले लें या फिर कुछ उसमें से ले लें. Now the first condition is permutation when all objects are distinct. अब आपको permutation निकालना है जहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं. n डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर टेकन एट अ टाइम. टोटल नंबर तो आपको दिए हुए हैं n, और जितना आप उस टाइम ले रहे हैं दैट इज इक्वल टू r. नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होता कैसे है, n, n-1, n-2 एंड सो ऑन. इन शॉर्ट इसको हम लिखते हैं NPR. N is the number of object, P is permutation and R is number of object taken at a time. Or you can write like this n factorial. इसे हम पढ़ते हैं factorial. Now what is the factorial? It is the product of first n natural numbers. 1, then you can write 1 factorial. 1 into 2 which is equal to 2 factorial, 1 into 2 into 3 which is equal to 3 factorial, and most important is 0 factorial is equals to 1. So you can write this in general form as n, n-1, n-2 factorial and so on. Let's see this example. Here is 7 factorial. How can you open this? 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 which is equals to 5040. See another example. 6 factorial upon 4 factorial. You can open this 6 factorial in this way and you can also open this 4 factorial in this way. So the answer is 30. Or you can open the 6 factorial 6 into 5 into 4 factorial upon, don't open this, यहाँ पे 4 factorial है, इसको ऐसे ही छोड़ दें क्योंकि आपके न्यूमरेटर में भी 4 factorial आ गया है. You can cut this, your answer is 30. Thank you.